जरा सोचो, तुम मुसीबत में हो, बड़ी मुसीबत। तुमने 911 डायल किया लेकिन मदद नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं है कि वे नहीं चाहते, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नहीं कर सकते। जून 16, 2024 को बहुतों के लिए यही भयावह हकीकत थी। ड्रैगन फोर्स नामक रैंसमवेयर हमले ने एक प्रमुख महानगरीय क्षेत्र में 911 सेवाओं को पंगु बना दिया। इसने एक खौफनाक भेद्यता का पर्दाफाश किया। प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता हमें डिजिटल खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह केवल चोरी किए गए डेटा या हैक किए गए खातों के बारे में नहीं था, यह जीवन के अधर में लटके होने के बारे में था। जब आपातकालीन सेवाएं बंद हो जाती हैं तो सेकंड मायने रखते हैं। गंवाया गया हर मिनट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। ड्रैगन फोर्स हमला एक कठोर अनुस्मारक था कि हमारी अति जुड़ी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी साइबर हमलों से सुरक्षित नहीं है। यह हमला सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक पूर्ण संकट था। हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ और हमारी डिजिटल सुरक्षा के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। कमर कस लो दोस्तों, क्योंकि चीजें अब टेक्निकल होने वाली हैं। तो यह डिजिटल तबाही कैसे हुई? ड्रैगन फोर्स कई रैंसमवेयर स्ट्रेन की तरह एक फिशिंग स्कीम के जरिए सिस्टम में घुस गया। जरा सोचिए, एक अनजान कर्मचारी एक हानि रहित ईमेल में दिखने वाले एक दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करता है। बूम! ड्रैगन फोर्स वायरस नेटवर्क के जरिए जंगल की आग की तरह फैल रहा है। एक बार अंदर जाने के बाद खेल खत्म हो गया है। कोड का यह खराब टुकड़ा महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है, प्रभावी रूप से उन्हें बंधक बना लेता है। कल्पना कीजिए कि आपके कंप्यूटर की फाइलें अचानक अस्पष्ट हो गई हैं। यह आपके लिए रैंसमवेयर है। ड्रैगन फोर्स के पीछे के अपराधियों ने डिक्रिप्शन कुंजी के बदले क्रिप्टो करेंसी में भारी फिरौती की मांग की। लेकिन यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। हमले को अधिकतम व्यवधान पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने 911 कॉल को रूट करने के लिए जिम्मेदार उन्हीं प्रणालियों को निशाना बनाया जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया अराजकता में पड़ गई। डिस्पैच सेंटर अंधे हो गए, कॉल करने वालों का पता लगाने या मदद भेजने में असमर्थ थे। यह केवल डेटा उल्लंघन नहीं था, यह सार्वजनिक सुरक्षा पर सीधा हमला था। हमले के तुरंत बाद डेक पर सभी हाथ थे। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ओवरड्राइव में चले गए। इसे स्वाट टीम के डिजिटल समकक्ष के रूप में सोचें, लेकिन बंदूकों के बजाय वे कोड और फायरवॉल की तर्ज पर सशस्त्र हैं। उनकी पहली प्राथमिकता रोकथाम। उन्होंने रैंसमवेयर को और फैलने से रोकने के लिए प्रभावित प्रणालियों को अलग कर दिया। कल्पना कीजिए कि अग्निशामक एक उग्र आग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुरंत आग नहीं बुझा सके, लेकिन वे इसे पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने से रोक सकते थे। इस बीच जांचकर्ताओं ने हमले के स्रोत का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने मैलवेयर का विश्लेषण करने और फिरौती के भुगतान को ट्रैक करने डिजिटल ब्रेडक्रम्ब का पालन किया। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। बीतता हर सेकंड आपातकालीन सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए संभावित खतरे का संकेत देता है। जैसे ही धूल जमी, ड्रैगन फोर्स हमले की असली सीमा भयावह रूप से स्पष्ट हो गई। यह केवल तकनीकी क्षति नहीं थी, यह मानवीय कीमत थी। आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में देरी सीधे हमले से जुड़ी हुई थी। विकट परिस्थितियों में फंसे लोग फंसे रह गए। मदद के लिए उनके कॉल डिजिटल शून्य में खो गए। हमले ने हमारे बुनियादी ढांचे में एक गंभीर कमजोरी का भी खुलासा किया। इंटरकनेक्टेड सिस्टम पर हमारी अत्यधिक निर्भरता, जबकि कुशल विफलता का एक ही बिंदु बना दिया था। जब उस बिंदु से समझौता किया गया तो पूरी प्रणाली चरमरा गई, जिससे अधिक मजबूत बैकअप्स और अतिरेक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। आपातकालीन सेवाओं में जनता का विश्वास हिल गया था। हमले ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया। इसने डिजिटल अभेद्यता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सबसे परिष्कृत प्रणालियां भी उतनी ही मजबूत होती हैं जितनी उनकी सबसे कमजोर कड़ी। सेक्शन 5, ज्वार को मोड़ना, टेक फाइट्स बैक। ड्रैगन फोर्स जैसे परिष्कृत हमले का मुकाबला करने के लिए समान रूप से परिष्कृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक तकनीक को पुराने जमाने के जासूसी कार्य के साथ मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैनात किया। इसे शतरंज के एक उच्च दांव वाले खेल के रूप में सोचें, जिसमें हमलावरों को पछाड़ने के लिए हर चाल की सावधानी पूर्वक गणना की जाती है। रक्षा की पहली पंक्तियों में से
एक उन्नत एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर को तैनात करना था। ये डिजिटल अभिभावक दुर्भावनापूर्ण कोड के किसी भी निशान के लिए सिस्टम को स्कैन करते हैं, संक्रमित फाइलों को छोड़ने और आगे की क्षति को रोकने के लिए अथक प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए कि वे डिजिटल एंटीबॉडी के रूप में हैं, वायरस को और अधिक फैलने से पहले उसका शिकार कर रहे हैं और उसे बेअसर कर रहे हैं। लेकिन हमले पर केवल प्रतिक्रिया देना ही काफी नहीं था, उन्हें सक्रिय रहने की जरूरत थी। विशेषज्ञों ने भविष्य में घुसपैठ को रोकने के लिए सिस्टम में कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने, प्रभावी ढंग से डिजिटल दीवारों को मजबूत करने का काम किया। यह तूफान के बाद टपकी हुई छत को ठीक करने जैसा था, लेकिन बहुत बड़े और अधिक जटिल पैमाने पर। अनुभाग 6, जनता को सूचित रखना। अराजकता के बीच स्पष्ट और संक्षिप्त संचार सर्वोपरि था। सरकारी अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सार्वजनिक सेवा घोषणाएं जारी की, जिससे जनता को स्थिति के बारे में सूचित किया गया और सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसकी कल्पना एक डिजिटल टाउन हॉल मीटिंग के रूप में करें, जहां सभी को सूचित रहने और अपनी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया था। जानकारी के प्रसार में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। #ड्रैगन फोर्स अटैक और #911 डाउन जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे थे, रियल टाइम अपडेट प्रदान कर रहे थे और आउटेज से प्रभावित लोगों को जोड़ रहे थे। यह सोशल मीडिया की ताकत का एक कठोर अनुस्मारक था, चाहे वह बेहतर के लिए हो या बदतर के लिए। लेकिन यह केवल जानकारी प्रदान करने के बारे में नहीं था, यह उम्मीदों के प्रबंधन के बारे में था। लोग समझ में आ रहे थे कि डरे और निराश थे। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि 911 प्रणाली को बहाल करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने धैर्य और समझ का आग्रह किया, क्योंकि वे स्थिति को हल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। अनुभाग 7, खाइयों में सीखे गए सबक। ड्रैगन फोर्स हमला साइबर सुरक्षा में एक दर्दनाक लेकिन मूल्यवान सबक था। इसने हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर किया और डिजिटल सुरक्षा के लिए अधिक सक्रिय और बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसे एक वेकअप कॉल के रूप में सोचें, एक अनुस्मारक की डिजिटल युग में शालीनता कोई विकल्प नहीं है। महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक मजबूत बैकअप्स और पुनर्प्राप्ति प्रणालियों का महत्व था। यदि पर्याप्त बैकअप्स मौजूद होता तो हमले के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता था। यह आपकी कार में एक अतिरिक्त टायर रखने जैसा है। आप आशा करते हैं कि आपको इसकी कभी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब आपके पास यह है तो आप बहुत खुश हैं। हमले ने निरंतर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। अधिकांश साइबर हमले मानवीय भूल का फायदा उठाते हैं। फिशिंग घोटालों, पासवर्ड सुरक्षा और अन्य साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करके हम इन डिजिटल खतरों के खिलाफ रक्षा की एक मजबूत पहली पंक्ति बना सकते हैं। अनुभाग 8, साइबर सुरक्षा का भविष्य, कार्रवाई का आह्वान। ड्रैगन फोर्स हमला एक कठोर अनुस्मारक था कि हम एक डिजिटल हथियारों की दौड़ के बीच में हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों की रणनीति भी आगे बढ़ती है। हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकारें, व्यवसाय और व्यक्ति समान रूप से शामिल हों। यह किसी और की समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। हमें साइबर सुरक्षा निवेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने डिजिटल बचाव को मजबूत करना चाहिए और बढ़ते खतरों के सामने सतर्क रहना चाहिए। इसकी कल्पना एक डिजिटल पड़ोस घड़ी के रूप में करें, जहां समुदाय को सुरक्षित रखने में हर कोई भूमिका निभाता है। हमारी डिजिटल सुरक्षा का भविष्य हमारी गलतियों से सीखने, नई चुनौतियों के अनुकूल होने और बुरे लोगों से एक कदम आगे रहने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। ड्रैगन फोर्स हमला एक वेकअप कॉल था, एक अनुस्मारक कि डिजिटल युग में हमारी सुरक्षा कोई दी नहीं गई है। यह ऐसी चीज है जिसके लिए हमें लगातार लड़ना चाहिए और बचाव करना चाहिए।